नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में स्वागत है। आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर सेल्स इन रिटेल लायबिलिटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर, जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने मैनेजर सेल्स इंटरव्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड एनालिसिस पर टॉप 8 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड हियर इट इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरव्यू के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा आप उनको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 सीज ऑफ क्रेडिट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, 5 सीज ऑफ क्रेडिट बैंकिंग में बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस इवेल्युएट करने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये 5 सी है, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल और कंडीशंस। कैरेक्टर का मतलब होता है बोरोवर का क्रेडिट हिस्ट्री और रेपुटेशन। इसके लिए हम सिबिल स्कोर और पास्ट रीपेमेंट बिहेवियर चेक करते हैं। एंड सर, कैपेसिटी का मतलब होता है बोरोवर की लोन रीपे करने की एबिलिटी। इसमें हम इनकम, कैश फ्लो और डेट टू इनकम रेशियो एनालाइज करते हैं। सर, कैपिटल बोरोवर का ओन कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे सेविंग्स या डाउन पेमेंट, जो उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट दिखाता है। एंड सर, कोलेटरल वो सिक्योरिटी होती है जो लोन के अगेंस्ट प्लेज की जाती है, जैसे प्रॉपर्टी या व्हीकल, जो बैंक को डिफॉल्ट के केस में प्रोटेक्शन देती है। एंड लास्ट सर, कंडीशंस का मतलब होता है लोन का पर्पस और करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर, इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके हम इन्फॉर्म्ड लेंडिंग डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल असेसमेंट एंड हाउ इज इट डन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का मतलब होता है बिजनेस के डेली ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड फंड्स का इवैल्यूएशन, जैसे रॉ मटेरियल परचेस, इन्वेंट्री मेंटेन करना और रिसीवेबल्स मैनेज करना। फर्स्ट सर, टर्नओवर मेथड, जिसमें प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का अराउंड 25% वर्किंग कैपिटल माना जाता है, मोस्टली एमएसएमई बोरोवर्स के लिए। सेकंड सर, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एनालाइज की जाती है और बोरोवर को 25% मार्जिन कंट्रीब्यूट करना होता है। थर्ड सर, कैश बजट मेथड, जो सीजनल बिजनेसेस के लिए यूज होता है, जहां मंथली कैश फ्लोज एनालाइज किए जाता है। सर, असेसमेंट के टाइम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑपरेटिंग साइकिल और टर्नओवर प्रोजेक्शंस स्टडी की जाती है। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में फंडेड फैसिलिटीज जैसे कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के साथ साथ नॉन फंडेड फैसिलिटीज जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटीज भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीएमए डेटा एंड हाउ इज इट यूज्ड इन क्रेडिट अप्रेजल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, सीएमए का फुल फॉर्म क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट होता है। ये एक डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो बैंक ऑफ बड़ौदा बोरोवर से लोन सैंक्शन के टाइम लेती है। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लार्जर बोरोवर्स के लिए सीएमए डेटा मैंडेटरी होता है। इसमें 2 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, करंट ईयर के प्रोविजनल फिगर्स और नेक्स्ट 3 से 5 साल के प्रोजेक्शंस होते हैं। क्रेडिट अप्रेजल में हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और रेशियोज जैसे करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो एनालाइज करते हैं। सर, इससे हमें बिजनेस वायबिलिटी और रिस्क असेसमेंट दोनों में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिव्यू अ क्रेडिट प्रपोजल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, क्रेडिट प्रपोजल रिव्यू करने के लिए मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करूंगा। फर्स्ट सर, द मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करूंगा। सेकंड सर, सिबिल स्कोर चेक करूंगा। जनरली 700 से ऊपर प्रिफर्ड होता है। एंड सर, इनकम स्टेबिलिटी एनालाइज करूंगा। सैलरीड के केस में जैसे सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आईटीआर और बिजनेस स्टेबिलिटी एनालाइज करूंगा। देन सर, मैं डेट टू इनकम रेशियो कैलकुलेट करूंगा। सिक्योर्ड लोन्स के लिए कोलेटरल वैल्यूएशन और लीगल चेक्स करूंगा। फाइनली सर, मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट अप्रेजल रिपोर्ट प्रिपेयर करूंगा, आरबीआई गाइडलाइंस और बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्रॉस सेल इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स क्रॉस सेल करना कस्टमर की नीड्स समझने पर डिपेंड करता है। सैलरी अकाउंट के टाइम में टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स थ्रू बड़ौदा बीएनपी परिबा सजेस्ट करूंगा। होम लोन के साथ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी सजेस्ट करूंगा। सर, म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देता है और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के थ्रू सेक्शन 80C बेनिफिट भी मिलता है। मेरा अप्रोच कंसल्टेटिव होगा, पुशी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। आंसर,
सर, बैंक ऑफ बड़ौदा मल्टीपल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। सेविंग्स अकाउंट्स जैसे B3 सिल्वर अकाउंट विद जीरो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, वो भी एडवांटेज और मास्टर स्ट्रोक। एंड सर, करंट अकाउंट्स बिजनेसेस के लिए, टर्म डिपॉजिट्स कंपेटिटिव रेट्स के साथ, सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान्स, टैक्स सेविंग एफडीज अंडर सेक्शन 80C और एनआरआई डिपॉजिट्स जैसे एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। सर, सभी प्रोडक्ट्स डिजिटल बैंकिंग एक्सेस के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स? चलिए देखते हैं इन पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स लमसम इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें एश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं और लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। रिकरिंग डिपॉजिट्स डिसिप्लिन्ड मंथली सेविंग्स इनकरेज करती है। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स 5 साल लॉक इन के साथ सेक्शन 80C बेनिफिट देता है। सर, ऑल थ्री प्रोडक्ट्स सेफ्टी और फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड हाउ डज इट बेनिफिट एमएसएमईज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। आंसर, सर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और एसआईडीबीआई के थ्रू जॉइंटली सेटअप है, इस स्कीम के अंडर कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते हैं। सर, 1 अप्रैल 2025 से ₹10 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी अवेलेबल है। एंड सर, गारंटी कवरेज 25 से 50% तक होता है और गारंटी फी सिर्फ 0.37% पर एनम है। सर, ये स्कीम न्यू एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन बिजनेस ओनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू दोस्तों, आज ही की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां मैं और वीडियोस की अपडेट देता हूं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।